वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का आज हम चरण दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने जो अभी रिकॉर्डिंग देखी उसके बाद अभी तक सिर्फ दो चीज़ें कवर हुई हैं। एक तो जो टर्म्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं उस पर हम लोगों ने फोकस किया, और लास्ट सेशन में हम लोग मीडिया के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच कैसा फैला हुआ है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो इसी में अभी मैं देख रहा था, हमने क्वेश्चन रखा था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का एक पॉपुलर बॉर्डर है, जहाँ पे रोज शाम को बीट ऑफ स्केटिंग होती रहती है, जिसमें दोनों देशों के बहुत जगह लोग आते हैं और देखते हैं। तो एक अच्छा अनुभव होता है, आपको अगर लाइफ में मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर बाघा बॉर्डर पे दो पर्सन, एक इंडियन है दूसरा एक पाकिस्तानी है, दोनों सेम प्लेस पे खड़े हैं। जो इंडियन है वह आपका नो डाउट उसके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आएगा, जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। तो जब दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा। तो इसी संदर्भ में हमने लास्ट सेशन में मीडिया के बारे में बात किया था। तो उस चीज सवाल का जवाब लेने के लिए आज का जो नेटवर्क पार्ट है इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बिना देर किए शुरू कर रहा हूँ। पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। ये सब तो मालूम है। कोई भी चीज हमें समझनी है, उस पर नॉलेज अच्छी रखनी है, तो हमें इस चीज का विशेष रूप से ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि हर चीज की शुरुआत अगर मुझे मालूम है तो बाद के जो भी मॉडिफिकेशन हुए, जो भी नयाकरण हुआ या नवीनीकरण जो भी कहते हैं, तो न्यूलाइजेशन हुआ, वो सारी चीजें हमारे और आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसके लिए मैं पहले टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। एक टेलीफोन एक्सचेंज आज भी बीएसएनएल का मौजूद है। इसका एक एक्सचेंज विजिट वीडियो है जो मैं आपको ग्रुप में अलग से शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। और जो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ उसकी काफ़ी चीज़ें आपसे प्रैक्टिकली आप उसको समझ पाएंगे। तो अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले तो एक स्विच रूम होगा, जो लुक वाइज आपके स्क्रीन पे है। इसमें स्विच, कंप्यूटर, कुछ लोग काम कर रहे होंगे। नो बडी, जो एक्सटर्नल पर्सन है इसमें अलाउ नहीं होता है। दूसरा एक एमडीएफ रूम होता है। क्या होता है हम बात करेंगे। तीसरी जो व्यवस्था होती है पावर रूम और बैटरी रूम। टेलीफोन सेवा एक ऐसी सेवा है जो 24 घंटे बिना पावर सप्लाई बंद किए चालू रखना होता है। तो घरों में हमने जो व्यवस्था किया कि लाइट चली गई तो सारा जो लोड है वो हमारे यूपीएस पे आ जाता, नहीं बैटरी पे आ जाता है। तो सेम व्यवस्था वह सभी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, वह इसकी व्यवस्था इसी तरह से की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरा का पूरा बैटरी रूम होता है, और जब मेंस फेल होता है, मेंस से पावर नहीं आता है, उस केस में क्या होता है कि मेंस फेल होने के बाद में सारा का सारा लोड बैटरी पे आ जाता है। ठीक है, सारा का सारा लोड बैटरी पे आ जाता है। उसके बाद घर में तो आप इंतजार कर सकते हो कि लाइट आएगा, कितनी देर आएगा, अलग मैटर है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम मेन सप्लाई पे भरोसे पे नहीं बैठ सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब तक मेन सप्लाई रिस्टोर नहीं हो रही है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम जनरेटर चला देते हैं। तो बहुत ही क्लियर मैनर है कि अगर लाइट फेल हुई तो बैटरी पर अपने आप आएगा। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि जो बैटरी हम लगाते हैं बड़े लेवल की बैटरी लगाते हैं, उसमें आराम से 4 से 5 घंटे तक का बैकअप होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक रूम है। ठीक है, तो हम उस टाइम पीरियड से पहले हम जनरेटर चला देते हैं और फिर हमारा लोड जनरेटर पे आ जाता है। फिर उसके बाद लाइट आती है ऑटोमेटिकली, फिर मेन पे चला जाता है। तो इस तरह से 24 घंटे
हमारे इस टेलीफोन एक्सचेंज को या वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। एक रूम और होगा आपका यहाँ पे, ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम भी स्विच रूम जैसा ही होता है, बट लुक वाइज छोटा होगा। अभी चीजें हैं क्या, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोकल कॉल और ट्रंक कॉल। पुराने जमाने में नाम सुना होगा, एसटीडी कॉल, पीसीओ, आईएसडी कॉल। और आप लकी है कि इन शब्दों को अभी भी आप कहीं ना कहीं सुन लेते हैं। अब आपके बाद की जो पीढ़ियां होंगी, नो डाउट कि उनको ये सब किताबों में पढ़ेंगे तो मिलेगा, नहीं तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो एक लोकल कॉल का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो कॉपर वायर के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। अगर घर में एक टेलीफोन आज भी अगर बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फोन आपको मिलेगा। तो घर से, अब चूंकि फाइबर बदल रहा है तो चीजें बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट वही रहता है। बस फाइबर की वजह से क्या होता है, जो दूरी है वो बढ़ जाती है। कॉपर की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो हमारा ये जो कॉपर वायर है एलजीयू में है। उसके बाद हमारा ये डीपी। डीपी जो घर के बाहर आपने कभी देखा होगा, इससे 5 से 10 घरों में कॉपर वायर हमारा दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है पिलर यूज में। जब एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पिलर भी आपने रास्ते में देखा होगा। ये आसपास के जितने भी यहाँ पे जो केबल होते हैं, यहाँ से अंडरग्राउंड चलती हैं। तो यहाँ मान लो डीपी में 10 केबल आए, ऐसे और भी डीपी से आएंगे। तो पिलर तक ये जो केबलें होती इकट्ठा होगा, करीब 500 वायर हो सकते हैं, यानी 500 घरों का टेलीफोन वायर। ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। फिर कैबिनेट भी, ये जहाँ दिख जाए, देखने में पिलर जैसा ही होता है, बस थोड़ी सी लंबा चौड़ा होता है, तो इसका नाम हमने कैबिनेट रख दिया। तो जियो अब ये दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहीं के आसपास 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे पर टेलीफोन एक्सचेंज है। फिर उसके बाद एक्सचेंज के अंदर एंट्री होती है। तो अभी मैंने पीपीटी शुरू होने पर एक्सचेंज में क्या क्या चीजें हैं बात कर रहा था, उसमें एमडीएफ। तो एमडीएफ इज नथिंग नियर बाई 5 to 6 किलोमीटर, क्योंकि कॉपर वायर के बारे में लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जो लेंथ होती है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे होता है। तो हर 5 किलोमीटर की रेडियस पर जो भी टेलीफोन एक्सचेंज के जो भी टेलीफोन है, उन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एमडीएफ इज नथिंग, हर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी टेलीफोन है उनके वायर इकट्ठा होते हैं। फाइनली जो आपका एक्सचेंज के अंदर भी स्विच रूम में जाता है। अब कोई पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इनका भी जो वायर है, उनका भी जो वायर इसके अंदर है, ए और बी, ये भी इनका वायर इन्हीं में है। अगर सपोज करो इन सबका वायर यहीं पे है, तो पुराने टाइम में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे जिन्हें हम लोग ऑपरेटर बोलते थे। ठीक है। अगर कोई पुरानी मूवी आज भी आप देखेंगे, इंडियन बॉलीवुड की मूवी, एक मूवी नई वाली तो आप लोगों ने देखी है, दीवार मूवी है ना, दीवार नाम है ना, जिसमें पुराने पुराने अमिताभ बच्चन की अगर देखेंगे ना, तो उसमें भी वो जब किसी से बात करना होता था ना, तो वो बीच में बहुत सारे ऑपरेटर होते, फोन उठाता, आपको किससे बात करनी है, तो वो मैनुअली उन चीजों को जोड़ते थे। तो यहाँ पहले मैनुअली लोगों आपस में जोड़ते थे। तो अगेन आई रिपीट कि अगर मैनुअली दो लोगों को आपस में जोड़कर बात कराया जाए तो इसे हम बोलते हैं स्विच। स्विचिंग करना, स्विच कर दिया हमने। स्विच का मतलब ही ये होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विचिंग? टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों के बीच के बीच में वो कराना, बात कराना। ठीक है। तो ये लोकल कॉल हो जाएगा, फिर इसमें है तो जुड़ जाएगा। और ये जो स्विच है, पहले इंसान, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो वर्जन हमारे कंट्री के अंदर यूज हुए, एक तो क्रॉस बार था, दूसरा स्ट्राउजर बार। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और अब जमाना बदल गया। अब ये जो स्विच है, इसका जो नया फॉर्म है, उसको बोलते हैं आईपी स्विच, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच हो गया है। तो कितना चेंजेज हुए, चीजें वही है, केबल वही पड़ा हुआ है, सिर्फ ये चीज बदल रही है। अब ये भी बदल गया। अब लोगों ने घर तक फाइबर डालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से वहां तक कॉपर वायर की जगह फाइबर डाल दिया, बस इतना चेंज हुआ है। तो दिस इज द लोकल कॉल, एमडीएफ पिलर दैट। ओके। अब बंदा फोन मिला रहा है कोई, अब हम बात करेंगे ट्रंक कॉल का। अब बंदा यहाँ फोन मिला रहा है, लेकिन उसका जो वायर है, ये अगर ए नंबर है, एक मान लीजिए ए मान लेते हैं, ये बी को मिला रहा है, लेकिन ए का तो वायर नहीं आ गया, लेकिन बी का वायर इसमें नहीं है, शहर के ही दूसरे किसी टेलीफोन एक्सचेंज में है। तो उस व्यवस्था को कैसे मैनेज किया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। उसमें क्या किया गया है कि ये यहाँ पर आए, इस स्विच ने कहा ओके, जिसको नंबर डायल करना चाह रहे हो
वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो शहर में मेन एक्सचेंज, अब आता है ट्रांसमिशन रूम, मैंने कहा ट्रांसमिशन रूम होता है। तो जो शहर का जो मेन एक्सचेंज है वो फिर मेन एक्सचेंज की तरफ भेजेगा। और ये ऑप्टिकल फाइबर से यूज किया गया 1986 के बाद बहुत सारे जगह ऑप्टिकल फाइबर ये कन्वर्ट किए गए, और आज के डेट में तो 100% है ही। ओके, तो ये हमारा जो है वायर आपका एक शहर से दूसरे शहर में, शहर के अंदर ही मुझे अगर आपको करना है तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। यहाँ पहले नॉर्मल इंसान बैठते थे, यहाँ भी इंसान बैठते थे, बाद में मशीनें हो गई तो इसको हमने डीटैक्स बोल दिया है, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। ठीक है। यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सचेंज था उसका क्या काम था कि कौन सा टेलीफोन है, और इसका क्या काम है कौन सा एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका उस शहर के दूसरे मेन स्विच में चला जाए, फिर जोड़ देगा आपका ये पूरा का पूरा। तो इस तरह से पूरी की पूरी कम्युनिकेशन आपका ट्रंक कॉल, इसे बोलते हैं एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक कॉल। तो इसमें एक स्विच और आ गया, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता है, और आपके पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो आज भी बता देंगे शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है। समय बदला, मीडिया हमारे पास बदल गए, तो अब हम शहर के अंदर न बना के हम किसी जोन में एक हेडक्वार्टर बना देते हैं, बस इतना फर्क हुआ है। ठीक है। अब बात होता है अगर आप एक शहर में है और दूसरे शहर को मिला रहे हैं तो शहर की व्यवस्था हो गई। तो सन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से टिल टाइम, उस समय इंडिया को चार बड़े बड़े एरिया में डिवाइड किया गया था। NTR, WTR, STR एंड ETR। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया आज के हिसाब से बनाया है, जिसमें हमारे का लाइट फ्लक्चुएट कर गई, इसका मतलब नाउ मैं अडेबल। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सच में बोल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही कि नहीं? हेलो। मेरी नहीं जा रही। हेलो हेलो। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ एक शहर से दूसरे शहर से बीच में कम्युनिकेशन करना है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में, नो डाउट ये हमारे इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि जब दुनिया के दूसरे हिस्से में टेलीफोन की शुरुआत हुई लगभग उसी समय में हमारे देश के अंदर भी हुआ। ठीक है। तो इससे डेवलपमेंट में लगभग इक्वलिटी है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। ठीक है। तो NTR में जो भी हम यहाँ पे टेलीकॉम रीजन है, NTR आपका, WTR, STR। ठीक है। तो हर टेलीकॉम रीजन के अंदर दो हेडक्वार्टर बनाए गए, एक इसके अंदर एक प्रशासनिक हेडक्वार्टर, दूसरा हमारा तकनीकी हेडक्वार्टर। दिल्ली और देहरादून NTR पोर्शन के लिए अलॉटमेंट हुआ करंट स्थिति में। ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपने जोन से निकलकर दूसरे जोन में बात करना चाहे, अगर एक शहर से दूसरे शहर में है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमारे शहर के अंदर डी टैक्स है और सामने वाला डी टैक्स है, तो अभी आपको समझाते हैं। अगर किसी ने फोन मिलाया, यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ से आए, इसमें नहीं है उसका वायर, लेकिन वो नंबर कॉल कर रहा है किसी दूसरे शहर का या उसमें मिलाने के लिए, तो लोकल शहर में डी टैक्स है, तो उसी तरह हमारे शहर के अंदर डी टैक्स है, उसी तरह दूसरे शहर के अंदर भी डी टैक्स लगा हुआ है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये NTR ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। और जो NTR ऑप्टिकल फाइबर है एज पर पॉलिसी ये कभी भी 100% प्राइवेट नहीं की जा सकती। ये PPP मॉडल जरूर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जरूर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इसको बोलते हैं नेशनल लाइन। तो नेशनल लाइन कंपनी गवर्नमेंट के परमिशन से इस्तेमाल कर सकती है, बना सकती है, बट वो कभी भी 100% वो प्राइवेटेशन नहीं रहेगा, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अगर, और बाय डिफॉल्ट ज्यादातर आपको NTR लाइन BSNL की मिलेगी। आप यहाँ पे उस शहर के डिटैक्स में चला गया,
फिर उस शहर ने आइडेंटिफाई किया अच्छा हमारे शहर का है, कौन सा स्विच है भाई। तो ये इसमें ट्रांसमिशन लाइन दो तरह से मिले आपको, एक ये है लोकल ट्रांसमिशन शहर के अंदर, कोई भी कंपनी जिसे परमिशन है टेलीकॉम देने की, व्यवस्था करने की, वो अपना फाइबर डाले बिछाए जैसा करे, कोई दिक्कत नहीं। एक शहर से दूसरे शहर की बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर अगर आप पीपीपी के अंदर में है तो आप परमिटेड है, नहीं तो फिर आपको दूसरे की लाइन पे ही आपको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, और ये भी लोकल उस शहर का जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे एक रियल नेटवर्क है। उसके बाद इसमें एक चीज और क्लियर करना होगा कि लैंडलाइन और मोबाइल कम्युनिकेशन, अभी जो मैंने बताया आपको सामने, लैंडलाइन के बारे में बात किया। इसमें समस्या क्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी कि एमडीएफ से लेकर घर के बीच में अगर मैं टेलीफोन लाइन बिछा रहा हूं तो उतने वायर चाहिए। इसीलिए पुराने टाइम में अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो कहेंगे बहुत वेटिंग लिस्ट होती थी, टेलीफोन लगाने में 6 महीने साल भर लग जाया करते थे, क्योंकि वायर होगा तभी वो टेलीफोन देंगे। तो फिर बोला गया कोई नई तरीका अपनाओ कि ये जो वायरलेस है यहाँ से जो है वायर वाला वायरलेस बन जाए। ठीक है, तो फिर मोबाइल कम्युनिकेशन की व्यवस्था की गई। उसके लिए यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ। तो लैंडलाइन और मोबाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो ये तो सिंपल लैंडलाइन था, नाम जरूर बदल दिए गए। वहां पे हमने जो एमडीएफ था उसका नाम हमने बीएससी रख दिया, जो स्विच था उसका एमएससी रख दिया, बाकी चीजें ज्यो का त्यों रही। तो यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ आपका जो घर से टेलीफोन से लेकर एमडीएफ तक की जो दूरी थी उतना वायर बिछाना पड़ रहा था, जिसको मुक्त कर दिया हम लोगों ने टावर से लगाकर। तो वायरलेस आप यहाँ से टावर तक तो हो गए वायरलेस, और ये फिर ऑप्टिकल फाइबर फिर आगे न्यू मूवमेंट होगा, ऐसे फिर मूव करेगा। तो वायरलेस आप कहीं नहीं है, वायरलेस केवल आप कहाँ पे है, लोकल उससे टावर से मोबाइल तक, बाकी सारे ज्यादातर आपको वायर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि वायर कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब मेरा सवाल था बाघा बॉर्डर पे, अब उस पे देखिए जो बाघा बॉर्डर पे है उस पे कम्युनिकेशन कैसे होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बाघा बॉर्डर पे नो डाउट एक इंडियन था और एक पाकिस्तानी था। ठीक है, इंडिया वाले ने फोन किया तो उसका टावर से कनेक्टेड होगा अटारी बॉर्डर पे, उसका जो नियर बाई बीएससी होगा उसके पास जाएगा, उसने आइडेंटिफाई किया, उसने कहा भाई एमएससी को भेज देते हैं। अमृतसर चला गया, अमृतसर ने कहा भाई, अमृतसर उसमें पड़ता है कि भाई हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा। तो फिर वो क्या करेगा, शहर का जो मेन डी टैक्स है वहां भेज देगा। डी टैक्स ने आइडेंटिफाई करा कि ये एनटीआर का ही नहीं है, तो जो हेडक्वार्टर है उसके पास भेजेगा। हेडक्वार्टर मैंने आपको कहा बताया, दिल्ली और देहरादून। ठीक है, तो फिर इस डी टैक्स से जो जी डी टैक्स बोलते हैं, गेटवे डी टैक्स, वहां पे चला जाएगा सब ऑप्टिकल फाइबर। उसने आइडेंटिफाई किया भैया इंडिया से बाहर का है। इंडिया से बाहर की जो कॉल है बाई डिफॉल्ट पहली लाइन कहाँ से, मुंबई। बाई डिफॉल्ट मुंबई है, आजकल बहुत सारे नोट्स हो गए लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मुंबई। ऐसा नहीं कहीं से भी कॉल बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो एक चीज एक डायग्राम और दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर देखिए भी, ये इसमें आ रही है, ये देखिए, ये आपके सामने। अब वो बाई डिफॉल्ट मुंबई में आ गया। मुंबई में क्या होता है, यहाँ से समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है। जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है समुद्र के अंदर है, कहीं सैटेलाइट नहीं दिखेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल इंटरफेरेंस होता है वहां पे। ठीक है, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन, और यहाँ पे जो कराची के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते ड्यू टू द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो इसका जो रात नाश्ता है आप देख सकेंगे, मुंबई से निकलता है, चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग ने बना यहाँ से, ये सब समुद्र में है, और फिर आपका अमेरिका में एंट्री करती है, फिर उसके बाद यहाँ से निकलता है, अंदर की जो भी व्यवस्था होगी, लंदन ये पूरा अरब सागर होते हुए पूरा घूमते हुए दुबई इस्लामाबाद में फिर पाकिस्तान में एंट्री करेगा, फिर बाघा बॉर्डर पे आएगा, उसके टावर पे जाएगा जो अंदर की व्यवस्था है। यानी दो, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी अगर साथ में खड़े हैं तो उनका जो हाय शब्द है वो पूरा वर्ल्ड घूम गया है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का किसी जमाने में और अभी भी आईएसडी कॉल महंगी है इन कंपेरिजन टू यूएसए। समझ में आ गई बात, ये हो गए। तो ये पूरा पाथ है, लंबा पाथ। तो एक थोड़ा वीडियो भी दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम कल का बाकी सेशन आगे बढ़ाएंगे।
अंडर सी केबल हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे है पड़ा हुआ। बाकी एक टेलीफोनिक चेन का जो विजिट है मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। अंडर सी केबल है ये, रियल जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अंडर सी केबल। तो सबकी लड़ाई समुद्र में भी है कि केबल जो है आपके पूरी पड़ी हुई है। तब इसको देखिए, रियल केबल्स है, आप इसको विजिट करें। This is Dave, head of marketing at a ketchup company, about to use Grammarly to handle a tight deadline. डाटा आपको देखना होगा कितने केबल जमीन है। लाइट पोल्यूशन का यूज बढ़ने लगा है तो संख्या घट 96% हो गई है। इंडिया के अंदर है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे मुंबई से बाई डिफॉल्ट नहीं। तो ये इसका वो था, दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है। क्या आप इंटरनेट से हुआ क्या है, केवल आपका फोन सेट कन्वर्ट हो गया है इंटरनेट स्मार्टफोन में, है तो लाइन वही, बेसिक नेटवर्क सभी का सेम है। ठीक है, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। बाकी अगला सेशन हम लोग कल देखेंगे नया नेटवर्क, डेटा नेटवर्क के ऊपर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।